भूल रही। और मुझे किसी ने बताया था कि या तो पैरासीटामोल और एस्प्रिन मिलती नहीं, मिलती है तो राशनिंग है पाकिस्तान में, एक पत्ता पर कस्टमर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो ना एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र है, ना जुडिशरी को फिक्र है, ना सियासतदानों को फिक्र है, क्योंकि सबके अकाउंट जो है वो डॉलरों और पाउंडों में है। और मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि लंदन और टोरंटो की प्रॉपर्टी फिर महंगी होना शुरू हो गई, वो भी बताऊंगा किस तरह हो रही। तो दुख की बात है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो इधर यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल नजर आ रही है। मोदी साहब इलेक्शन जीत चुके हैं गुजरात से। हिमाचल में शायद वहां पे कांग्रेस आ जाए, अभी तक उनके पूरे रिजल्ट वापस नहीं आए। न्यू दिल्ली में आम पार्टी जीत चुकी है। और जो वहां की सबसे बड़ी आप मुआशी तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पहली दफा किसी मुल्क के अंदर रिकॉर्ड टूटेगा कि $100 बिलियन बाहर से रेमिटेंस आ रही है। साथ ही उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है इसकी वजह क्या है। हाईली स्किलफुल, हाईली एजुकेटेड पीपल गोइंग टू द रिच कंट्रीज। आपके सारे अनपढ़ लोग जो है, बिल्कुल कोरे जो है, सऊदी अरेबिया में दिहाड़ियां लगा रहे हैं, तो क्या भेजेंगे वहां से? और जो भेजते हैं वो भी लंदन चला जाता है। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज तो रहता है ना। आपकी अशराफिया जो है, रूलिंग एलीट है सारी, उनके बच्चों की ट्यूशन फीस भी तो यानी शॉपिंग भी होनी है, सारा कुछ करना होता है उन्होंने। तो आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले सारे लंदन बैठे हैं, आज से नहीं 1947 से। आपका कैपिटल बराए नाम इस्लामाबाद है, आपकी आजादी बराए नाम है, आपका सारा काम तो लंदन में होता है। और मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, फिर एक दफा कर देता हूं कि आसिम मुनीर साहब का सबसे बड़ा टास्क ये होना चाहिए कि की पोजीशनों के ऊपर लोग जो बैठे हैं, उनकी बीवी बच्चों की डुअल नेशनैलिटी और बैंक अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और उनके नाम ईसीएल में डाले जाए, अगर बचना है आप। क्योंकि ये आपकी रूलिंग एलीट का फैशन है कि बीवी बच्चों की फॉरेन नेशनैलिटी होना, वहां उनका पढ़ना जाके। तनख्वाहें तो देखें, तनख्वाहें देखें ना। इस दफा सैयद आसिम मुनीर साहब से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनकी तनख्वाहों के चार्ट देखें और उनकी बच्चों की ट्यूशन फीसें देखें। एक सेकंड में पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो लंदन की प्रॉपर्टी है उनके रेट क्यों महंगे हुए हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। कल स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे ARY के जर्नलिस्ट हैं जहाजेब, उन्होंने क्वेश्चन किया है नेट प्राइस से, TTP के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से। क्योंकि कल TTP वाले आपके एक फौजी का गला काट कर ले गए, आए हैं, गर्दन काटी है और साथ ही ले गए अफगानिस्तान। तो उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि अब तालिबान क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया है कि ना सिर्फ ये अब ये कर रहे हैं, इससे पहले भी ये दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहे हैं। अब उसमें से आपकी लंदन की प्रॉपर्टियां कैसे बनेंगी? उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ उन्हें ये नहीं करने देंगे। अब जो मेरा अंदेशा ये है कि वो वहां पे खुद अपने दोबारा सोल्जर्स तो नहीं भेजेंगे, लेकिन जो अफगानिस्तान के आसपास ममालिक हैं वहां से ड्रोन उड़ाएंगे। और आपको पता है आप ड्रोन फ्री नहीं उड़ाते, आप तो पाउंड लेते हैं, उसके लिए डॉलर लेते हैं। तो वो इस वजह से आपकी लंदन की और अमेरिका की और टोरंटो की जो प्रॉपर्टियां हैं उनमें हिलजुल महसूस हुई है। और वो क्योंकि वो पैसे पाउंड डॉलर वो वहां नहीं जाते, वो सिर्फ लिए जाते हैं बाहर के अकाउंटों में। तो ये मुबारक हो आपको कि आपके पाकिस्तानी भैया जो हैं वो लंदन में उनकी प्रॉपर्टियां और बढ़ जाएंगी। आप वहां पे जो है जिस तरीके से चल रहे हैं, सुना है ना बिजली है ना पानी है। लाहौर के स्कूलों को हफ्ते में 3 दिन स्मॉग की वजह से बंद कर दिया। और सर पेशावर में शॉपर में जो है वो गैस डाल के दी जा रही है। लोग शॉपर में पता नहीं किस तरह से, लेकिन कोई खास किस्म के शॉपर्स होंगे, लेकिन उसके अंदर जो है वो गैस लेके जा रहे हैं क्योंकि चूल्हे नहीं जल रहे। चूल्हों ने क्या जलना, कंट्री जल रहा है सारा, चूल्हे जला के क्या करेंगे आप?